दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसमें हम 3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट होता हुआ दिखा है। इसमें हर एक इंडिकेटर का प्रॉपर सेटअप जब भी चार्ट पे दिखता है और तीनों इंडिकेटर साइमल्टेनियसली हमें एक ही डायरेक्शन का सिग्नल देते हैं, तो उसके बाद इसमें बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आती हुई दिखती है। तो अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो व्हाट वी नीड। टाइम फ्रेम, हम यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि जो भी हमारा ट्रेडिंग सेटअप है वो डेली चार्ट पे होने वाला है। डेली चार्ट पे हम हर एक इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे और इंडिकेटर का सेटअप हम देखने की कोशिश करेंगे। जब भी तीनों इंडिकेटर्स हमें साइमल्टेनियसली एक ही सिग्नल देते हैं, जब भी हमारे सेटअप में आते हैं तो हम उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इंडिकेटर्स, यहाँ पे जो भी 3 इंडिकेटर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें से पहला है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर सुपर ट्रेंड और है RSI। अब ये तीनों की सेटिंग क्या है थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दोस्तों जब भी हम कोई भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो जब भी पोजीशन बनाएंगे तो हमें ट्रेंड का भी पता होना चाहिए कि स्टॉक में हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से पोजीशन बना रहे हैं या तो ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से बना रहे हैं। तो बेसिक प्राइस एक्शन क्या चल रही है और उसमें हमारा ट्रेड किस तरह से है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। ब्रेकआउट आइडेंटिफिकेशन, अगर चार्ट पे ब्रेकआउट बन रहा है तो वो प्रॉपर बन रहा है क्या, तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। मार्केट, यहाँ पे हम स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं EMA, सुपर ट्रेंड एंड RSI स्ट्रैटेजी। तो हम पहले 1 बाय 1 इंडिकेटर्स देखते हैं, उसका सिनेरियो क्या होता है वो देखते हैं और तीनों का कॉम्बिनेशन करके ये किस तरह से वर्कआउट होता है और किस तरह से एक्यूरेसी बढ़ाता है वो हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे EMA। हमने जो EMA यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो है 26 EMA। 26 EMA मान लीजिए इस तरह से ब्लैक कलर में प्लॉट हुआ है। तो इस तरह से देखा जाता है कि अगर स्टॉक अच्छे खासे अपट्रेंड में ट्रेड कर रहा है तो मल्टीपल टाइम्स 26 EMA पे सपोर्ट लेता है और इस तरह से कभी कभी नीचे भी जाएगा तो फिर से रिवर्सल देता है। तो 26 के EMA के अकॉर्डिंग हमें मल्टीपल टाइम्स बाय सेल सिग्नल मिलते हैं। ये जो विप्सवा बनता है उसके लिए भी हम अदर इंडिकेटर का सहारा लेने वाले, लेकिन 26 EMA पे बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता हुआ दिखा है। ट्रेंड चेंज के हिसाब से भी जब भी हम देखते हैं तो ये जो ट्रेंड चेंज होता है तो यहाँ पे पहले 26 EMA ब्लैक कलर का ऊपर था और प्राइस चार्ट नीचे था ये ब्लू कलर का। यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यानी कि प्राइसेस ने 26 EMA को क्रॉस किया तो उसमें एक अच्छा खासा अपट्रेंड शुरू हुआ। तो इस तरह का भी सिनेरियो बनता रहता है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 26 EMA का वो हम अप्लाई करने की कोशिश करने वाले हैं। अभी सुपर ट्रेंड देखेंगे तो सिंपल है। सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, तो मान लीजिए कि ये प्राइस चार्ट इस तरह से है, एक मैं रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ। जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे रहेगा तो ये बुलिश सिग्नल देगा और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर चला जाएगा ये बेरिश सिग्नल देगा। तो इस तरह से ये सुपर ट्रेंड वर्कआउट होता है। तो हमें इतना ही देखना है कि जब भी हम बाय करेंगे तो सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के नीचे होना चाहिए। उसके बाद RSI, दोस्तों जब भी हम RSI प्लॉट करते हैं तो आपको ये प्राइस चार्ट के नीचे दिखेगा और जनरली इसके जो लेवल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो लेवल्स यहाँ पे होने वाले हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के लेवल्स। ओवरबॉट लेवल 70 की कंसिडर की जाती है, उससे अबाव कंसिडर की जाती है। जो मिडल लेवल होती है उसको एज ए 50 हम कंसिडर करते हैं और जो ओवरसोल्ड की लेवल होती है वो 30 कंसिडर किया जाता है। जब भी स्टॉक 70 के भी अबाव जाता है, 80 के आसपास जाता है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि स्टॉक उसके ओवरबॉट रीजन में है और इसमें गिरावट आने की संभावना है। जब भी स्टॉक 30 के नीचे जाता है, मान लीजिए 20 के आसपास जाता है, तो इसमें ओवरसोल्ड हो चुका है और इसमें अभी आगे जाकर अपसाइड में मूवमेंट आ सकती है, इस तरह से माना जाता है। नीचे से अगर ये 50 क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में दिख रहा है, इस तरह से माना जाता है। और उसी तरीके से मान लीजिए
ऊपर से नीचे आता है, 50 को क्रॉस करके नीचे जाता है, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम है और इसमें और भी गिरावट आ सकती है, इस तरह से माना जाता है। तो ये बेसिक आरएसआई का कॉन्सेप्ट है। जो भी हमने डिस्कस किया वो चार्ट पे हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करने वाले हैं कि आरएसआई का स्टेटस वो लेवल पे क्या है और उसके हिसाब से हम पोजीशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको इंडिकेटर्स के बारे में पता लग रहा होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय सेटअप के हिसाब से जब भी मैं बताऊंगा तो बाय सेटअप पे हमें इतना ही देखना है कि मान लीजिए कि ये सुपर ट्रेंड हमारा इस तरह से नीचे है, उसी के साथ ये पिंक कलर में ईएमए भी मान लीजिए नीचे है, और प्राइस चार्ट में इस तरह से ब्लू कलर में ड्रॉ करता हूं, इस तरह से नीचे से प्राइस चार्ट ऊपर गया, राइट, प्राइस चार्ट ऊपर गया, तो प्राइस चार्ट अभी ईएमए के भी ऊपर गया है और सुपर ट्रेंड के भी ऊपर है। उसी टाइम पे जब भी जैसे ये ईएमए के ऊपर शिफ्ट होता है, जैसे ही प्राइस चार्ट ईएमए के ऊपर शिफ्ट होता है, उसी टाइम पे हम देखेंगे कि सुपर ट्रेंड निचले साइड में है क्या। अगर सुपर ट्रेंड भी निचले साइड में होगा तो हम आरएसआई का स्टेटस देखेंगे। आरएसआई पे अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, मान लीजिए कि ये एक तो नीचे से 50 को क्रॉस करके ऊपर जाता है, या तो पूरा ये 30 के नीचे से और फिर से 30 के ऊपर और फिर से 50 के ऊपर जाता है, तो ये सिनेरियो रिवर्सल में बनेगा, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बनेगा। तो इसमें से कोई भी सिनेरियो जब भी आरएसआई के हिसाब से दिखता है तो हर एक इंडिकेटर के हिसाब से हमें बाय सिग्नल मिल रहा है, हम इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जैसे ही आगे जाकर हम एग्जाम्पल देखेंगे, जो भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो आपको आगे जाकर पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। तो अभी एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। तो हर एक कैंडलस्टिक आपको एक दिन की दिखेगी। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिया है 26 का क्लोजिंग का। ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है, यह है ईएमए 26 की। उसके बाद सुपर ट्रेंड की सेटिंग देखेंगे तो 10 और 3 की है। जो सुपर ट्रेंड यहाँ पे आपको प्राइस चार्ट के जब भी ऊपर है तो इस तरह से ब्राउन कलर में दिखेगा, और जैसे ये शिफ्ट हो जाएगा प्राइस चार्ट के नीचे तो आपको ये ग्रीन कलर में दिखेगा। नीचे आरएसआई है, इसकी 14 की हमने सेटिंग ली है। फर्स्ट वाली सबसे ऊपर वाली डॉटेड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये डैश्ड लाइन जो है ये 70 के है, मिडल वाली 50 के है, नीचे वाली 30 की है, राइट। अभी हम देखते हैं कि ट्रेड सेटअप हमारा कहाँ पे सेटिस्फाई हुआ और स्टॉक में मोमेंटम किस तरह से बना। लेफ्ट टू राइट हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले प्राइसेस में गिरावट आ रही थी, राइट, प्राइसेस में गिरावट आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ, प्राइसेस से नीचे शिफ्ट हुए। यही लेवल पे अगर हम आरएसआई देखेंगे तो आरएसआई भी आपको दिखेगा कि ये ऊपर से नीचे आया है, बिलो 50 आया है, यानी कि इसमें गिरावट चल रही है। और जो कैंडल ने ईएमए 26 और सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल दिया है, उसी टाइम पे आरएसआई भी ऊपर से नीचे आते आते बिलो 50 क्रॉस कर चुका है। उसके बाद आप देख सकते कि इसमें गिरावट आती हुई दिखी। उसके बाद ये कैंडल जब भी बनी थी तो आप यहाँ पे देख सकते कि इवन आरएसआई बिलो 30 था। अभी देखते हैं उसके बाद धीरे धीरे प्राइसेस अपसाइड में जाने लगे। ये जो पर्टिकुलर बुलिश कैंडलस्टिक बनी है ये इस तरह से बनी है कि इसकी प्रीवियस कैंडल अगर आप देखेंगे तो ईएमए 26 के नीचे थी, और ये कैंडल जब भी बनी तो ये ईएमए 26 के ऊपर जाकर क्लोज आउट दी, यानी कि ये पर्टिकुलर कैंडल ने ईएमए 26 को ब्रेकआउट दिया। उसी टाइम पे ही सुपर ट्रेंड भी ऊपर से नीचे शिफ्ट होता हुआ दिखा। उसी टाइम पे यही कैंडल पे नीचे अगर हम देखेंगे तो ये जो मिडल वाली लाइन है आरएसआई की, ये 50 की है। ये कैंडल पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आरएसआई के 50 के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखा। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पहले 30 के नीचे था, यानी कि ओवरसोल्ड था। यहाँ से धीरे धीरे पहले 30 के ऊपर चला गया और फिर 50 के ऊपर भी चला गया। तो आरएसआई के अकॉर्डिंग भी इसने बाय सिग्नल दिया। तो जब भी इस तरह का सेटअप चार्ट पे दिखता है तो सिंपली हमें कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करनी है, हाई के ऊपर जाने का इंतजार करना है, क्योंकि वो भी हमारा कंफर्मेशन का क्राइटेरिया है। हाई के ऊपर नहीं जाएगा तो हम एंट्री नहीं करेंगे। अगर हाई के ऊपर जाता है तो हम एंट्री करेंगे, कैंडल के लो के नीचे हम हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे और सिंपली 1:2 का भी टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो आप सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेल कर सकते हैं। जब तक सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे है आपको इसमें होल्ड करना है। जैसे ही सुपर ट्रेंड आगे जाकर शिफ्ट करता है, यानी कि प्राइसेस के ऊपर चला जाता है, तो हम इसमें से एग्जिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये चार्ट पे ये लेवल तक मूवमेंट आती हुई दिखी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से अगर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे तो एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना था और एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस इतना मिल गया। तो रिस्क रिवॉर्ड देखने की कोशिश करेंगे तो 1, 2, 3, 4 1:4 से भी थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता हुआ दिखा है। और यहाँ पे अगर हम इसको आगे खींचते हैं
तो आपको दिखेगा कि प्राइसेस जैसे यहाँ से ऊपर ट्रेड कर रहे थे तो प्राइसेस नीचे आए ही नहीं, कुछ समय के लिए यहाँ पे ही रुके और जैसे इसमें मोमेंटम आ गया ये तेजी से कुछ ही दिनों में बहुत सारा ऊपर गए और एक अच्छा खासा टारगेट भी हमें मिल गया। तो ये इस तरह से वर्कआउट होता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जब भी हम ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करते हैं या तो जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन करके ही ट्रेड करना है। यानी कि 50,000 है तो 10-10 हज़ार हर एक स्टॉक में डाल के ट्रेड करना है। डाइवर्सिफिकेशन ये अमाउंट वाइज होता है यानी कि मनी वाइज होता है। उसी तरीके से कैपिटलाइजेशन वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन करना है, यानी कि कुछ अमाउंट स्मॉल कैप में जानी चाहिए, कुछ मिड कैप में, कुछ लार्ज कैप में। उसी तरीके से सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि कुछ स्टॉक में अमाउंट जाने वाली है जो कि फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कुछ स्टॉक आईटी से हो सकते हैं, कुछ स्टॉक बैंक से हो सकते हैं, फाइनेंस रहेगा, मेटल रहेगा, ऑटो रहेगा, राइट। तो इस तरह से हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। वेट फॉर प्रॉपर सेटअप। अभी जो भी हमने सेटअप डिस्कस किया है तो वो प्रॉपरली बन रहा है क्या, उसका इंतज़ार करना है। और उसके बाद वेट फॉर कंफर्मेशन। जो कैंडल हमें ट्रेडिंग सिग्नल दे रही थी तो उसका भी हाई ब्रेक हो रहा है क्या, तो वो भी देखना है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर ही ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड। कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलना चाहिए। अगर आपको ट्रेलिंग करनी है तो आप डेफिनेटली सुपर ट्रेंड के सहारे ट्रेलिंग कर सकते हैं, जिस तरह से हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। फॉलो स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है इतना सब कुछ देखने के बाद भी तो एक्सेप्ट करना चाहिए और एग्जिट करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, तो पहले तो बहुत सारी बैक टेस्टिंग करनी चाहिए। अगर बैक टेस्टिंग में रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है तो आप पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग में भी अगर आपको सक्सेसफुल रिजल्ट दिख रहा है तो पहले कम क्वांटिटी के साथ और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ाकर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू।